नहीं आया। केक कटेगा तभी कट गया। ये लो हैप्पी बर्थडे थैंक यू। आ रहा है ये देखो मम्मा के। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो ये व्लॉग है तो ये मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग टाइम से ही स्टार्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट से। तो आज मैंने घर में मतलब कुछ भी नहीं बनाया था ब्रेकफास्ट में, सभी को सारा बाहर से आया था। हस्बैंड मेरे जो है वो थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। वैसे तो वो उठते ही हैं बट आज थोड़ा और जल्दी उठ गए थे तो बोले चले ठीक है ब्रेकफास्ट में तुम कुछ नहीं बनाना, मैं बाहर से लेकर आऊँगा सब कुछ। और नाश्ते के टेबल पे जो आप चाय के 3 कप देख रहे हैं ना, तो वो हम 2 ही लोग हैं। तीसरा कप जो होता है ना वो मेरी बेटी का होता है। मैं उसकी चाय ले आती हूँ और जब वो ठंडी हो जाती है तो उसकी बॉटल में उसको जो है वो दे देती हूँ, तो वो बहुत शौक से पी लेती है चाय। नाश्ते में पूरी एंड सब्जी लेकर आए थे और यहाँ पर खस्ते मिलते हैं, ये बहुत यहाँ पर फेमस है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं। और ये सुबह सुबह के टाइम ही मिलते हैं, शाम को नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बस हस्बैंड यही नाश्ता लेकर आए थे तो हम लोगों ने मिलकर नाश्ता इंजॉय करा। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। अच्छा, जितने भी ये वीडियो क्लिप्स हैं एंड ये ब्लॉग है तो ये कल का ब्लॉग है एंड कल 15 अगस्त था, हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे था। इंडिया में इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है तो वो 15 अगस्त को किया जाता है एंड पाकिस्तान में 14 अगस्त को किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसकी बहुत सारी तैयारी शैयारी होती है। पाकिस्तान का तो आई नो मुझे इतना कुछ खास अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। बाकी जो है जितने भी पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं तो मैं उनके ब्लॉग बहुत देखती हूँ तो मैंने उसमें देखा हुआ है। बट इंडिया का मुझे पता है, इंडिया में तो बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट किया जाता है एंड बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जितने भी ऑफिस हैं, घर घर सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल ये। तो हमने भी घर पर ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और हस्बैंड का ऑफिस से फ़ोन आया मेरे पास दोपहर के टाइम पर, आई थिंक 2 बज रहा था, तो उस टाइम पर कॉल आया। वो मुझसे बोले कि कुछ भी मत बनाना, लंच में भी मत बनाना और डिनर में भी मत बनाना क्योंकि मैं सभी कुछ लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, मैं नहीं बनाती हूँ। और मुझसे बोले कि आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा। बट मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी सारी चीज़ें ले आएंगे। मैं तो शॉक्ड हो गई बिल्कुल देखकर, क्योंकि लेफ़्ट ओवर खाना मेरे पास रखा हुआ था ऑलरेडी, मैंने एक दिन पहले रात में बनाया हुआ था, उसके बावजूद इतनी सारी चीज़ें लेकर आए थे। क्योंकि होता ऐसा है कि डेली बेसिस पे मैं रात में खाना बनाती ही बनाती हूँ, डिनर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ, मेरी हैबिट है। और सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो जो लंच का टाइम होता है ना तो उसे मैं स्किप करती हूँ। दिन में मतलब किचन में बहुत रेयर ही जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली बंदी हूँ तो मतलब कितना खा लूँगी, तो कुछ ना कुछ बस ऐਵੇਂ ही बना लेती हूँ या लेफ़्ट ओवर जो भी खाना रखा हुआ होता है तो बस वही खा के जो है वो काम चला लेती हूँ। बाकी जो है वो थोड़ी बहुत डाइट शाइट कर लेती हूँ, प्रॉपरली तो नहीं कर पाती हूँ बट जितना होता है तो मैं ट्राई करती हूँ। और हस्बैंड जो थे वो मेरे 4 बजे आ गए थे तो वो बहुत सारे जो है ना वो पार्सल लिए हुए थे हाथ में, तो मैंने जल्दी से उनसे लिया और किचन में रखा। फिर मैंने देखा कि मैं क्या क्या लेकर आए हैं। वो तो बास्केट चाट लेकर आए थे, दही बड़े लेकर आए थे और चिकन लेकर आए थे। यहाँ पर बहुत फेमस है चिकन बर्रा, वो टोटली बटर में ही बनाते हैं, बड़ा फेमस है इनका, तो वो चिकन बर्रा लेकर आए थे। रशियन सैलेड लेकर आए थे और बेटे के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आए थे। उसको लड्डू जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आए थे एंड बालूशाही लेकर आए थे, वो भी देसी घी की ही थी। यहाँ पर मैंने आई थिंक अपने ब्लॉग्स में शेयर किया हुआ है आप सभी के साथ। स्वीट्स की शॉप है यहाँ पर, बहुत फेमस है, एक तो मेज़बान वाले हैं, एक मिठास वाले हैं। तो हम लोगों को जब भी स्वीट्स लेना होता है तो हम लोग वहीं जाते हैं। ये इंडियन है, इंडियन स्वीट शॉप है और इंडिया की ही ज़्यादातर स्वीट्स जो होते हैं यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। टेस्ट भी सिमिलर ही होता है बट इंडिया जैसा तो नहीं होता है। अच्छा, आज आप सभी लोगों के साथ एक दिल की बात अपनी शेयर करती हूँ। मेरी शादी को 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और शादी के बाद जब से मैं सऊदी अरेबिया शिफ्ट हुई हूँ ना, तो होता ऐसा है ना कि जब आपने कभी कुछ ऐसी चीज़ें सोची नहीं होती हैं जो आपको करनी पड़ती है तो थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रेस भी होता है और आपको आदत भी नहीं होती है। जब आप गल्फ़ कंट्री में शिफ्ट होते हो ना और जब आप अकेले होते हो तो जितने भी घर के काम होते हैं या जो भी सारे काम होते हैं ना तो आपको अकेले ही करने होते हैं। इतने साल इंडिया में रहकर जब आपने कोई चीज़ें सोची नहीं होती हैं
तो वो भी आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। आई डोंट रिमेंबर इंडिया में मैंने अपने घर पर रहकर मतलब पूरे घर की क्लीनिंग की हो, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि जो क्लीनिंग होती है ना तो उससे मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था क्लीनिंग करना। और जैसे कि यहाँ सऊदी अरेबिया में जब हम रहते हैं तो हमें पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, वॉशरूम भी साफ़ करने होते हैं। जैसे कि अपने घर में रहकर बंदा जो है ना वो वॉशरूम साफ़ नहीं करता है, घर पर मेड होते हैं, हेल्पर होते हैं, तो वही सभी कुछ करते हैं। लाइक मैंने बर्तन भी जो है ना वो बहुत कम ही धोए हैं घर पर रहकर इंडिया में। और हेल्पर होती थी तो वही मतलब सभी कुछ करती थी। और अगर वो नहीं आती थी, जैसे कि होता है ना कि जब आपके घर में हेल्पर लगे होते हैं तो वो भी गैप करते हैं, मतलब वो भी छुट्टी मांगते हैं कि मुझे 2 से 3 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे, या 1 वीक की छुट्टी चाहिए, तो उस मजबूरी में मैं घर के काम कर लेती थी। बट जब आप यहाँ पर आते हो ना तो आपको सभी कुछ करना होता है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, लॉन्ड्री लगानी होती है, खाना शाना भी बनाना होता है, ईच एंड एवरीथिंग सभी कुछ करना होता है जो एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी होती है। बट ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको दिल की बात कि मैं जो भी घर के काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, तो दिल से करती हूँ, बट उतना दिल से नहीं करती हूँ। देखिए हर एक इंसान की जो है ना वो अपना एक नेचर होता है, आई नो पीपल। अच्छा मेरी जो अपनी बहनें हैं ना तो वो बड़ा मतलब चाह के और बड़े शौक से जो है ना वो करती हैं या मुझे बताती हैं कि आज मुझे अपनी अलमारी सेट करनी है, आज मुझे किचन सेट करना है, आज मुझे क्लीनिंग करनी है। और मेरी जो बहनें हैं ना तो वो बड़ी जिम्मेदारी से सारे काम निभाती हैं जैसे कि अम्मी करती थी। बट मैं जो थी ना वो आई थिंक थोड़ी सी काहिल थी, मतलब काहिल नहीं थी, काहिल ही कह सकते हैं आप लोग मेरी बातें सुनकर। मैं जो है ना वो काम जो है वो बहुत रेयर करती थी, कम ही करती थी। और जब कोई काम करती थी ना तो वो दिल से नहीं करती थी, शौक से नहीं करती थी, बस माइंड में ऐसा होता था कि चले ठीक है अम्मी ने ये कहा है या सिस्टर ने ये कहा है तो बस जल्दी से इसे पूरा करना है। सो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन एक नेचर होती है, वेरी करती है कि मतलब आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है या लग रहा है तो वो एक नेचर पर बात डिपेंड करती है। बट शादी के बाद जो है ना मैंने एक बात बहुत अच्छे से जानी है कि आपको अपने घर के सारे काम खुद ही करने हैं, सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। और अगर आप गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो फिर तो जाहिर है कि सभी कुछ आपको अकेले ही करना है। घर के कामों की और जिम्मेदारियों की आदत तो हो गई है ना, वो कहते हैं ना कि वक्त जो है वो इंसान को सभी कुछ सिखा देता है। बस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।